कोऑर्डिनेटर पढ़ने जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेटर जो है वो क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो कोऑर्डिनेटर हमें पता है कि भाई देखो ट्राइंगल हमने पढ़ा, लाइन एंड एंगल पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि कोऑर्डिनेटर में तो कोऑर्डिनेटर कुछ और नहीं है। कोऑर्डिनेटर सिंपल सी बात है कि क्या है, चार अगर डॉट है आपके पास, क्या है, चार अगर डॉट है वो अगर क्या कर रहे हैं उसको टच कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास चार वर्टेक्स थे, ठीक है, उस वर्टेक्स को क्या कर रही थी, दो लाइन आगे टच कर रही थी या दो लाइन वहां से निकल के दूसरे डॉट पे जा रही थी, तो वो क्या कहलाई हमारे पास, वर्टेक्स कहलाई, मतलब वो वर्टेक्स कहलाई, चार वर्टेक्स है, मतलब सीधी सी बात है कि वो क्या है, कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। सर सी के समझ में आया कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है, ठीक है। अब उसके कोऑर्डिनेटर्स में धीरे धीरे हम करके क्या करेंगे, उसमें टाइप्स पे चले जाएंगे, किसमें चले जाएंगे, टाइप्स पे चले जाएंगे, ठीक है। क्यों टाइप्स को जाना जरूरी है क्योंकि बुक बदल गई है, तो थोड़ा क्या क्या उसने अगर हम देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई अब वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट थ्योरम डाल रहा है, क्या कर रहा है, डायरेक्ट थ्योरम डाल रहा है, डायरेक्ट वो क्या कर रहा है, बाकी सारी चीजों को समझा रहा है, मगर अब वो टाइप्स को समझा रहा नहीं है। तो सबसे पहले हमें टाइप को समझना बहुत जरूरी है। तो टाइप को अगर समझना जरूरी है तो पहली बात है कि हमें कुछ तो चाहिए होगा जिससे उसे समझ सके, है ना। तो हम देख सकते हैं कि भाई कोऑर्डिनेटर है, तो कोऑर्डिनेटर में यहाँ पे था वो समझाया गया है, बच्चों के हाथों से लिखा हुआ पेज पड़ा हुआ है, वो देख लेते हैं। तो हमें पता चला कि भाई कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर में पहले कॉन्वेक्स और कॉनकेव था, ठीक है। तो हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे के बारे में पढ़ेंगे नहीं। तो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या होता है कि अगर एक कोऑर्डिनेटर होता है तो उसमें क्या होता है, चार वर्टेक्स होते हैं, कितने होते हैं, हाँ चार उसके वर्टेक्स होते हैं, बीच में दो डायगोनल्स होते हैं, क्या होते हैं, दो डायगोनल्स होते हैं। अगर देखा जाए तो दो क्या हुए उसके डायगोनल्स हो गए, ठीक है, और उसकी चार क्या हो गई, साइड हो गई, ठीक है। अब वो चार साइड के बाद हम लोग अगर पढ़ने जाए तो उसके बाद क्या बोला गया, यहाँ पे बोला ही क्या, हर टॉपिक के बारे में पढ़ना, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। चार क्या है हमारे पास, चार हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या है कि सर हमारे पास क्या है, उसमें फोर साइड्स होती हैं, कितनी साइड होती है हमारे पास, चार साइड होती है, ठीक है। चार साइड के बाद हमें उसका क्या बोला हुआ है, अगर ध्यान से देखें तो कि सर एंगल होते हैं, मतलब ये एक एंगल है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए भी लिख सकते हैं, मगर वहां पे ये भी लिख सकते हैं कि बी ए और डी लिख सकते हैं, ये बी है, ठीक है। तो बी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो बी को लिख सकते हैं हम लोग ए बी और सी, समझला। सी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं, मतलब दो लिखो तो चल जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब जैसे ही वो हमने देखा उसके बाद हमें क्या पता चला कि उसका एडजेसेंट बोला गया, क्या बोला गया, एडजेसेंट, क्या बोला गया, एडजेसेंट। तो आप देख सकते हो कि एक साइड है उसके क्या है, दो एडजेसेंट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो एडजेसेंट हो सकते हैं। जैसे कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, अगर ये साइड है तो ये अगर साइड है, ठीक है, तो हमारे पास उसका एडजेसेंट कौन सा हो सकता है, ये वाला वर्टेक्स इसके साथ शेयर कर रहा है, ये वाले वर्टेक्स के साथ ये शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि इस साइड का एडजेसेंट कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है। और चला वैसे अगर मैं बोलूं कि इसका क्या होगा, तो इसका एडजेसेंट कौन होगा, ये वाला और ये वाला, है ना। तो सिंपल सी बात, ये वाला और ये वाला क्या होगा, उसका वर्टेक्स उसका एडजेसेंट होगा। वैसे इसका अगर एडजेसेंट मैं बोलूं, इसका एडजेसेंट कौन है, तो ये वाला और ये वाला होगा, और चला कि नहीं चला, क्योंकि वो दोनों क्या कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है, ठीक है। तो वैसे अगर हम देखने जाए तो हमें पता क्या चल रहा है कि हाँ सर एक है, फिर दो बाजू वाले क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। अगर मैं यहाँ पे बना दूं एक फिगर वापस, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ए बी सी और डी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये वाली साइड कौन सी है, ये है, तो सर बाकी जो दो है वो ये दो है, ठीक है। फिर ये वाली जो साइड थी हमारे पास कौन सी, ये वाली साइड, तो इसमें बाकी जो दो होंगे वो कौन से होंगे, ये और ये होंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है ना। वैसे हमारे पास ये वाली पार्ट है, तो ये वाली होगी तो कौन होगा, ये वाला और ये वाला, तो वही दोनों को लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे तीसरे वाले के साथ भी किया हुआ है, ये वाली जो साइड है उसके साथ जो दो होंगे वो कौन से होंगे, ये दो क्या होंगे, उसके एडजेसेंट होंगे, ठीक है। वैसे ही सेम चीज उसने क्या किया, एडजेसेंट एंगल के लिए बताइए, क्या बताइए, एडजेसेंट एंगल के लिए। मतलब फिर से अगर मैं फिगर बनाऊं और मैं लिखूं ए बी और सी और डी, तो मुझे फिर से पता चला ये वाला एंगल कौन सा है, ये है। तो एंगल में ये और ये चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, आ रही है ना, ये दोनों चीज आ रही है। अब उसके साथ कौन हो सकता है उसका एडजेसेंट, मतलब उसका न्यू, मतलब उसका पड़ोसी, मतलब ये या तो ये होगा, है ना, क्योंकि ये वाला भी क्या कर रहा है, ये आर्म शेयर कर रहा है, और ये वाला जब बन रहा है तो भी ये आर्म क्या हो रहा है, दोनों में शेयर हो रहा है, और ये हमारा क्या हुआ, उसका एडजेसेंट हो गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि बी है, तो बी की बात करूं तो उसका एडजेसेंट कौन होगा, तो सर ए होगा, और कौन होगा, सी। और सी की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो सी का कौन होगा, तो सर बी और क्या होगा, डी, है ना। और डी का कौन सा होगा, तो बट ऑब्वियसली सर डी का क्या होगा, ए और क्या होगा, सी, ठीक है। तो वो सारी चीजें बता दी गई है, ठीक है। अब उसके बाद उसने बताया कि उसमें डायगोनल्स क्या होते हैं, मतलब कोई अगर
बाई चांस हमारे पास ये है ए बी और डी, है ना, तो हमारे पास क्या है, डायगोनल्स क्या होंगे, तो बट ऑब्वियसली क्या हम लोग अगर देखेंगे, और अपोजिट बोला गया, सॉरी अपोजिट है, अपोजिट साइड कौन सी होगी, तो सर अगर ये साइड है एडी है, तो एडी के अपोजिट कौन सी साइड होगी, बीसी, है ना, और अगर मैं बोलूं ए बी की अपोजिट कौन है, तो सीडी, और ए डी की अपोजिट कौन है, तो बीसी, है ना, और बीसी के अपोजिट कौन है, ये, मतलब इसकी अपोजिट ये है, और इसके अपोजिट ये है, और इसके अपोजिट ये है, और इसके अपोजिट ये है, ठीक है, क्लियर है। बहुत सही, अपोजिट एंगल की बात हो रही है, इससे मैं अगर फिगर बनाऊं और उसमें बोलूं कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है, तो इसका अपोजिट कौन होगा, ये वाला एंगल, है ना, और इसका अपोजिट कौन होगा, ये वाला एंगल, मतलब सिंपल सी बात है, ए का अपोजिट कौन होगा, सी, और बी का अपोजिट कौन होगा, डी, बी का अपोजिट कौन है, डी है, और डी का अपोजिट कौन है, बी है, ए का अपोजिट कौन है, सी है, और सी का अपोजिट कौन है, ए, क्लियर है, कोई परेशानी है, ठीक है, समझ में। अब उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, सिंपल सी बात है कि उसके कितने आ गए, डायगोनल्स की बात आ गई, उसके डायगोनल्स कहाँ होते हैं, हमने देखा कि सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर फिगर बनी है उसमें डायगोनल्स होगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये, और ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, उसके डायगोनल्स होंगे, ऐसा नहीं, मतलब अगर कोई हमारे पास ए बी सी और डी है, अब ये सब वीडियो बनाया जा रहा है तो उसका रीजन क्या है, इतनी सारी छोटी छोटी चीजों को इतना टाइम में क्यों बताया जा रहा है, रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता क्या एडजेसेंट मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत सारी बेसिक चीजें नहीं पता होती है, तो हमें बतानी पड़ती है, अगर नहीं बताओगे तो आपको बच्चों को समझ में आएगा नहीं, ठीक है, और वो अच्छे से बता पाए, ठीक है, इसलिए अब देखो कैसे करने का मतलब है कि अगर ए बी सी डी एक अगर क्या है कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, तो हरदम याद रखो जब देते हैं तो एक सर्कल में देते हैं, या तो क्लॉकवाइज दो या तो एंटी क्लॉकवाइज दो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए फिर डी की जगह पे, जहाँ डी लिखा है फिलहाल वहां पे बी आ जाए, है ना, और फिर सी का ऊपर चला जाए, है ना, जहाँ बी लिखा है वहां पे सी आए, ऐसा नहीं होता, हरदम या तो क्लॉकवाइज उसकी नेमिंग दो या तो एंटी क्लॉकवाइज दो, ठीक है, ये भी देना होता है, अलग देना होता नहीं। फिर हमने देखा कि डायगोनल्स क्या है, तो हमने देखा डायगोनल्स मतलब सर जो एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है उसके बीच में जो ऐसे जो जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डायगोनल्स कहते हैं, है ना, तो डायगोनल्स दो होते हैं, एक का नाम क्या है हमारे पास AC, तो दूसरे का नाम क्या है BD, ठीक है। अब टाइप्स में जा रहे हैं क्योंकि ये टाइप्स भी क्यों पढ़ाया जा रहा है, मैंने बताया कि आपको बुक में से वो पार्ट क्या कर दिया है, कट कर दिया है, तो उससे हमें पार्ट्स के बारे में बताना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ मोस्टली सारा चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको ज्यादा परेशानी नहीं पड़ेगी, ठीक है, हाँ भले थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है बच्चे ने, चीजें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर ठीक है, वो आपको समझने के वजह से लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्रेपीजियम बनेगा, क्या बनेगा, हाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम को हम दो नाम से पुकार सकते हैं, क्या पुकार सकते हैं, एक कोऑर्डिनेटर से पुकारा जा सकता है और एक ट्रेपीजियम से पुकारा जा सकता है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी जो एक साइड है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको कि भाई एक साइड जो है वो हमारे पास क्या है, बड़ी होती है, और एक साइड क्या होती है इसकी, छोटी होती है ना, और वही दो साइड जो छोटी और बड़ी होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है, क्या होती है, पैरेलल होती है, ये सिंबल जो है वो क्या है, पैरेलल का सिंबल है, ठीक है। अब उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट को-इंटीरियर को देखना होता है, क्या देखना होता है, को-इंटीरियर को देखना होता है, तो को-इंटीरियर मतलब कैसे आप देख सकते हो, जैसे समझो अगर आप ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल है और ये क्या है उसको ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे क्या होगा, को-इंटीरियर होगा, वॉशेज सेम ये लाइन इसके साथ टच होगी तो यहाँ पे भी क्या होगा, को-इंटीरियर होगा, और को-इंटीरियर का सम जो होता है वो क्या होता है, 180 होता है, क्या होता है 180 होता है, तो वही ये बता रहा है कि देखो यहाँ पे आपको समझाया भी गया है और एक डॉट है, तो ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, एक लीनियर पैर बनाते हैं सर, क्या बनाते हैं, लीनियर पैर, और फिर क्या हुआ, ये क्रॉस उठ के अगर ऊपर चला गया, क्योंकि ये कौन सा है, ये अल्टरनेट एंगल है, क्या है, अल्टरनेट एंगल है, समझ में आया, तो फिर ये दोनों जो पार्ट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, को-इंटीरियर, क्या बोला जाता है, को-इंटीरियर, तो वैसे यहाँ पर ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ को-इंटीरियर हो सकता है और यहाँ पे भी क्या हो सकता है, को-इंटीरियर हो सकता है, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये प्रॉपर्टीज किसमें आ जाती है हमारे पास, ट्रेपेजियम में आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, हमें समझना होगा अब दूसरा क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम, जो सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेटर की जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स में है वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम को हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब कोई भी चीज है वो हम पैरेललोग्राम से ही रिलेट करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम का मीन्स क्या होता है, तो जैसे आप देख सकते हो कि पैरेललोग्राम का जो मीन्स होता है उसमें बोला गया उसका नाम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं और सीधा बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर मतलब क्या, चार वर्टेक्स, ठीक है, अलग अलग साइज के कोई भी हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर कहेंगे। अब उसके बाद हमें समझ में क्या आ रहा है सब कि हाँ भाई
सर ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये वाली साइड आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और साथ में क्या होंगी, मतलब पैरेललोग्राम का मतलब सिर्फ पैरेलल ही होता है, इक्वल होता नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि इक्वल भी है ऐसा, मगर आप पैरेलल ही समझो पहले। तो ये वाला जो है वो भी क्या होगा, पैरेलल। समझ में आया? तो ये सिंबल पैरेलल का था तो पैरेलल दे दिया गया, ठीक है। तो अब एक पैरेललोग्राम में क्या क्या चीजें होती है वो देख लेते हैं। तो उसने बोला क्या है, पहले उसकी जो साइड होती है वो क्या होती है, सिर्फ पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल। तो ये चीज ही पैरेललोग्राम में माननी होती है, ठीक है। उसकी वजह से, मतलब वो पैरेलल होने की वजह से हम ये मानते हैं कि वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ये मानते हैं कि उसकी जो, ये सब थ्योरम्स में आएंगे कि उसकी अपोजिट साइड्स ऑलवेज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। मतलब अपोजिट मतलब पता है ना आपको, ये और ये इक्वल होगी, और ये और ये क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसे क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम में क्या कहा जाएगा कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। अब वही सेम चीज, अब को इंटीरियर जो चीज बताई थी मैंने, वो आप देख सकते हो कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है, दिख रहा है आपको, कलर चेंज कर दूं क्या, तो कलर चेंज करके हम लोग ले लेते हैं रेड। तो अगर समझो कि अगर आप ये है और ये है, ठीक है। अब इसमें ये लाइन अगर ऐसे जा रही है ट्रांसवर्सल है समझिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, को इंटीरियर होगा, है ना। यही लाइन यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो ये यहाँ पर भी क्या होगा, को इंटीरियर होगा। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा जो मैंने इस फिगर में आपको समझाया है, ठीक है। वैसे ही सेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जब ये वाली और ये वाली लाइन है और उसमें अगर हम देखें ये ट्रांसवर्सल हो जा रहा है दोनों, तो यहाँ पे भी को इंटीरियर पाया जा रहा है और यहाँ पे भी क्या पाया जा रहा है, को इंटीरियर। मतलब इन दोनों के बीच में भी को इंटीरियर होगा और इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, को इंटीरियर होगा। मतलब वहां पे होगा क्या कि ये लाइन पैरेलल है, मतलब ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। मतलब ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। और क्या हो रहा है हमारे पास, ये ट्रांसवर्सल है, इस वजह से ये क्या है, को इंटीरियर, और ये ट्रांसवर्सल है, को इंटीरियर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैं तो भूल ही गया था कि हमारे पास रबड़ भी है, ऐसा रेडियस भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो हमें समझ में तो आ गया, क्या समझ में आ गया कि सर को इंटीरियर मतलब यहाँ पे भी होगा, को इंटीरियर यहाँ पे भी होगा, को इंटीरियर यहाँ पे भी होगा, और को इंटीरियर यहाँ पे भी होगा। हमें ये वाला बताना है, अगर ये वाला बताना है तो उसके लिए ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल बताना पड़ेगा। अगर ये वाला बताना है तो क्या होगा, ये और ये पैरेलल बता के ये ट्रांसवर्सल बताना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अलग मिलेगा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या बोला गया कि एक पैरेललोग्राम में क्या सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई उसके जो डायरेक्ट है वो क्या होते हैं, ऑलवेज बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा उसमें पैरेललोग्राम में बोला गया है। देखो तो इसमें क्या है, अगर उसके डायगोनल्स हैं तो ये वाला इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5, और अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10। मगर मैंने कभी ये नहीं बोला कि ये चारों इक्वल होंगे, मैंने ये बोला कि ये पूरा डायगोनल्स 2 टुकड़े में बटेगा और ये वाला भी क्या होगा 2 टुकड़े में बटेगा, मतलब वो इक्वली बाइसेक्ट होगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग, ये वाला थ्योरम कहेंगे, अभी वो थ्योरम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या बोला गया, को इंटीरियर वाली बात बोली गई है। क्या बोली गई है, को इंटीरियर। ये 4 साइड पे क्या होता है इसके, को इंटीरियर होता है, जो ये 2 फिगर में बताया गया है, ठीक है। कोई परेशानी है किसी को, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम आ गए हमारा रेक्टेंगल, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं। इसके 3 नाम पुकारे जा सकते हैं, जैसे इसे क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो आप, इसे पैरेललोग्राम बोल सकते हो, और इसे क्या बोल सकते हो आप, इसे आप इसे हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। अब सेम रूल्स यहाँ पर भी लगते हैं, मतलब सारी चीजें सेम ही होती है। इसकी पहले प्रॉपर्टी समझ लेंगे कि क्या क्या वो बोलना चाह रहा है। तो पहले वो बता दें कि इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, हमारे पास इक्वल होंगी, है ना। क्या होंगी इसकी साइड, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये पता है ना, यही रूल है ना इसकी, ठीक है सर, हाँ पता चल गया कि है। फिर उसके बाद पता चला कि अगर वो इक्वल है तो सर पैरेलल भी हो जाएंगी, और पैरेलल होगा तो इसका नाम हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि पैरेललोग्राम का मींस क्या, जिसकी भी अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो वो क्या कहलाएगा सर, पैरेललोग्राम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। हाँ सर सही बात है, तो वो भी रूल क्या हो गया इसके अंदर ओबे हो जा रहा है। मतलब क्या, अपोजिट साइड इक्वल थी, अपोजिट साइड पैरेलल भी हो गई कि नहीं हो गई, तो आप देख सकते हो कि वो भी हो गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने बोला कि अगर वो अपोजिट साइड पैरेलल है, मतलब वो पैरेललोग्राम बन चुका है,
और पैरेललोग्राम में क्या एक रूल होता है कि भाई इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। मतलब अब ये पैरेललोग्राम के सारे रूल क्या करेगा, ये ओबे कर लेगा, मतलब ये सारे रूल को ये मानेगा। और क्या हुआ, अब सिंपल सी बात है कि अपने आप ही इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे, ये और ये। और कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसके तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो अब आप तो उस वाले में मना कर रहे थे, वो इस वाले में है। हाँ है, मतलब पैरेललोग्राम में ये होता है कि अगर ये 10 है तो 5 और 5 में बटा, ये क्या होता है 6 होता है, तो ये 3 और 3 में बटा, ये पैरेललोग्राम में होता है। मगर अगर आप किसमें हो, रेक्टेंगल में हो, तो ये भी क्या होगा 10 होगा, ये भी क्या होगा 10 होगा। तो अगर ये 5 और 5 से बटा तो ये भी क्या बट रहा होगा, 5 और 5 में ही बटेगा। मगर ये किसमें बैठेगा, एक रेक्टेंगल में बटेगा और दूसरा किसमें बटेगा, स्क्वायर में। किसमें बटेगा, स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि उसमें पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। यहाँ 90 बना, तो जैसे यहाँ 90 बन रहा है तो ये डायगोनल्स, और यहाँ 90 बन रहा है तो ये डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स क्या आएंगे, इक्वल। तो दोनों डायगोनल्स किसमें इक्वल आएंगे, या तो वो रेक्टेंगल में आएंगे या तो वो क्या आएंगे, स्क्वायर में आएंगे। तो दोनों में क्या होंगे, उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, तो बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम भी वो दोनों सेम है, और वैसे एक स्क्वायर और एक पैरेललोग्राम भी क्या है, सेम है। तो उन दोनों में क्या होता है कि ये चारों इनडायरेक्टली इक्वल होते हैं। मगर आप बोल सकते नहीं, आपको याद रखना होगा रूल कौन सा, पैरेललोग्राम वाला, कि भाई ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। समझना, ऐसे ही याद रखना होगा। पता चला, इसके लिए कोई स्पेसिफिक थ्योरम बनी हुई नहीं है, मगर पैरेललोग्राम के लिए एक स्पेसिफिक थ्योरम बनी हुई है। समझना, पता चला, ये चारों को हम प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, मतलब इक्वल प्रूफ करना सीखेंगे हम इस चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो वैसे ही हमने देखा, फिर हमने वही देखा कि भाई डायगोनल्स क्या होते हैं उसके, डायगोनल्स वही मैंने आपको बताया कि डायगोनल्स क्या होता है, उसके बाइसेक्ट करते हैं एक जगह। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिखवाया भी है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि भाई उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और डायगोनल्स इक्वल किस किस में होते हैं, दो चीज में होते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने देखा फिर से भाई कोइंटीरियर को देखो, इसके कोइंटीरियर मतलब क्या, कोइंटीरियर फिर इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी होगा सर, मतलब पहले मिटा देता हूँ, 2 मिनट 1 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल सी बात है कि क्या होगा सर, कोइंटीरियर यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये साइड पैरेलल है ना, और ये ट्रांसवर्सल है। वैसे ही सर ये और ये क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये भी क्या होगा, कोइंटीरियर। सर ये और ये क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, कोइंटीरियर। वैसे ये और ये क्या है, पैरेलल, तो ये क्या है, कोइंटीरियर। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर सिंपल सी बात हमें समझ में तो आ गई। क्या समझ में आ गई, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ कोइंटीरियर होगा, ये कोइंटीरियर होगा, है ना। तो ये चारों साइड होता है, ये आप इन दो एग्जांपल में आप देख सकते हो। ठीक है, और एक और चीज बताई गई है यहाँ पे एग्जांपल इसमें, कि भाई हमें ये भी याद रखना है, हमें ये भी याद रखना है इसमें, कि भाई देखो अगर ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन अगर टच कर रही है तो ये एंगल, ये अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स क्यूब, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। क्या है, ये मैंने यहाँ समझाया, पता चला कि नहीं चला? तो सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सर ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो, तो सर ये भी तो टच हो रहा है, तो याद रखो ना, ये वाला अगर वाई है तो ये वाला भी क्या होगा, वाई होगा। समझ आया कि नहीं आया? बहुत से तुम मान लोगे कि दोनों इक्वल ही होगा सर, क्यों, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये आइसोलेशन हो गया ना। क्या हो गया, आइसोलेशन हो गया कि नहीं हो गया सर, ये मैंने बताया ना, थ्योरम मतलब सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं थोड़ा सा कि भाई ये 10 है सर, तो ये भी 10 था, तो सर 5 5 में टूटेगा, तो दोनों के दोनों सेम होगा, तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा। और उतना दिमाग मत लगाओ, पहले लाइन और एंगल में रहो, मतलब लाइन एंड एंगल वाला चैप्टर रहो। और सिंपल क्या सिखाया गया है कि सर ये और ये पैरेलल है, और ये क्या हो रहा है, कट रहा है सर, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, अल्टरनेट होता है। सेम ये लाइन, हाँ सर इसके क्या है, पैरेलल है, और ये क्या हो रहा है, फिर से कट रहा है, ट्रांसवर्सल हो रहा है सर। तो सीधी सी बात है कि ये वाला अगर क्या होगा, जेड होगा, तो ये वाला भी क्या होगा, जेड, क्योंकि क्या है, ये अल्टरनेट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो तो फिर आगे देखें, लास्ट वाला भी हो गया। अब उसके बाद आगे देखेंगे रोम्बस। अब रोम्बस जो है उसको फिर से हम पुकार सकते हैं, क्या नाम से, क्या नाम से पुकार सकते हैं सर, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, और क्या है, रोम्बस। क्या है, बोलो यार, रोम्बस। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि भाई सिंपल सी बात है, हमें पता है
एक जो हमारे पास स्क्वायर होता है, क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर स्क्वायर है सर तो उसमें क्या होता है, यहाँ 90 होता है ना, यहाँ क्या होता है 90। सर प्रॉपर्टी तो यही है सर कि ये इक्वल है। सर रोम्बस में भी क्या है सर, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। सर इसमें भी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल होती है ना, ये है ना। सर यहाँ पे भी होती है, बस यहाँ 90 होता है, 90 डिग्री यहाँ होता है, इसमें 90 डिग्री होता नहीं, बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो हाँ सर हमें समझ में तो आ गया, ठीक है। थोड़ा इरेज कर दो, 2 मिनट जगह खाली चाहिए, ठीक है। अब देखें आगे, तो हमें फिर से समझ रहा है इसमें भी क्या रूल होते हैं। अब ये बताओ वैसे कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो सर पैरेललोग्राम के सारे रूल ओबे करेगा, ये क्या करेगा सर, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ठीक है। सर इसमें भी कोई इंटीरियर यहाँ होगा, कोई इंटीरियर यहाँ होगा, कोई इंटीरियर यहाँ होगा, कोई इंटीरियर यहाँ होगा। सर डायगोनल इसके भी बाइसेक्ट क्या कर रहे होंगे, है ना, वो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को, ये अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगा, 8 होगा, है ना, ठीक है। सर इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। तो वही वही रूल है, आपको कुछ अलग लिखा हुआ नहीं है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। चारों साइड क्या होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद उसने क्या बोला इसके, कि इसके डायगोनल्स, मतलब जब इसके डायगोनल्स जब काट रहे होते हैं तो वो 90 डिग्री पे काट रहे होते हैं, किसमें काट रहे होते हैं, 90 डिग्री में, समझ में आप, तो 90 डिग्री में काट रहे होते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ भी है कि भाई वो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो, क्योंकि अगर वो रोम्बस में, अगर एक रोम्बस में एक यूनिक पार्ट है तो वो यूनिक पार्ट क्या है, उसका डायगोनल बाइसेक्ट तो करता है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या सर, इक्वल हिस्से में बढ़ जाए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मतलब सिंपल सी बात है कि वो 90 डिग्री में काट रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, अगर ध्यान से देखो तो कि सर इसके अपोजिट्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। सर अपोजिट साइड क्या होती है इसकी, पैरेलल होती है ना। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको कि सर उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। सर उसके बाद क्या बताया गया है, सर उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट एक दूसरे को करते हैं, ठीक है। फिर सर यहाँ पे बोला है कि को इंटीरियर, मतलब जो को इंटीरियर वाली बात थी ना, ये वाली बाबू, है ना, और ये वाली, तो ये दोनों को इंटीरियर वाली बात भी यहाँ पे आती है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, अगर ध्यान से देखोगे तो उसके बाद उसने सिंपल सी बात बोली गई है, क्या ये हमारे पास क्या बोला गया, पढ़ो, अल्टरनेट वाली, कौन सी वाली अल्टरनेट वाली बात, ये वाली अल्टरनेट वाली बात, वो यहाँ पे भी लागू होती है। मतलब सिंपल सी बात है, तो पूरा ऊपर ही आ गया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये ऐसा भी होता है, हमें पता नहीं था, ठीक है। चलो फिर क्या हुआ, ये लाइन ऐसे है ना रोम्बस में, तो हमें पता चला कि अगर ये ऐसा है सर तो ये इसको क्या करेगा, ऐसे टच करेगा, करेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये लाइन, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ और ये लाइन की बात कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे पता है कि ये क्या कर रहा है, उसे कट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, सेम ही होगा ना, कुछ अंतर होने वाला सवाल उठता नहीं है। फिर हमें दिख रहा है कि अगर ये है और ये है और उसमें अगर ये लाइन टच होती है तो क्या होगा, ये अगर एक्स है, एक्स मतलब वाई ले लो कोई भी, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाई मतलब ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये बात भी होती है, ठीक है। चलो सर, तो ये लास्ट वाला भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो हम लोग, हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है क्या, स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर के पीछे जाते हैं, स्क्वायर में भी फिर क्या है हमारे पास, तो स्क्वायर के नाम क्या हो सकते हैं, तो सर हम लोग क्या बोल सकते हैं उसे, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम और क्या है, स्क्वायर, हाँ ऐसे, तो क्या आवाज आनी चाहिए लगे कि हाँ सही है, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब क्या है, पहले कि सर वापस ये रूल देखो, पैरेललोग्राम फिर से इसका नाम आया कि नहीं आया, पैरेललोग्राम आया मतलब फिर से सारे रूल ऑबे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हाँ मतलब सिंपल सी बात है, फिर से सर वही क्या होगा, सर अपोजिट साइड क्या हो जाएगा सर, पैरेलल, फिर ये अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल, फिर ये अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे। हाँ सर ये तो स्क्वायर है सर, चारों साइड इक्वल होते हैं, हाँ चारों साइड इक्वल होते हैं, मगर अपोजिट भी तो इक्वल है ना। मतलब यही तो इसी वजह से क्या होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल बन जाता है, और रेक्टेंगल कभी स्क्वायर बन पाता नहीं है, समझ गया, दोनों में डिफरेंस इसी वजह से आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर डायगोनल सर बाइसेक्ट क्या कर रहे हैं, ईच अदर, सेम ही पैरेललोग्राम पे रूल लग रहा है ना, कुछ अलग लग रहा नहीं है ना, सेम है। हाँ यहाँ पे एक चीज हो जा रही है कि सर 90 बन रहा है, मतलब क्या होगा, डायगोनल सारे क्या होंगे, तो इक्वली भी टूटेंगे, तो क्या होंगे, सेम ही टूटेंगे, ठीक है ना, कोई अंतर होगा, अपोजिट एंगल फिर से क्या होगा सर, इक्वल होगा, है ना, फैसला अपोजिट साइड्स भी इक्वल है ना, तो वही सब रूल वापस आएगा, कुछ अलग आएगा नहीं। और इसमें फिर से एक इंपॉर्टेंट लाइन आएगी कि भाई क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट में बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा,
कि भाई उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो याद रखो। जैसे रोम्बस में क्या याद रखना है कि उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर कटते हैं, क्या कटते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे कटते हैं, वो हमें याद रखना है। कोइंटियर इसमें भी होने वाला है कि सर कोइंटियर यहाँ पर भी है, कोइंटियर यहाँ पर भी है, कोइंटियर यहाँ पर भी है, कोइंटियर यहाँ पर भी है। फिर इसमें भी क्या होगा, अल्टरनेट भी आएगा, क्या आएगा, हाँ इसमें अल्टरनेट वाला बात भी आएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो कौन सा वाला कि सर ये लाइन, अरे ये लाइन है, ये क्या है सर, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, सेम ही होगा, कुछ अलग होगा नहीं। क्यों, अल्टरनेट वाला बात भी जो बोला गया था वो भी लगेगा, और वो सब जगह से लगेगा, मतलब इधर लगेगा, अगर आप देखोगे तो ये और इसमें भी लगेगा। अगर आप ये दोनों को कनेक्ट करोगे तो ये वाला z लगा देता हूँ तो ये वाला z हो जाएगा, समझो, है ना, और ये वाला सब जो एट द रेट है तो ये वाला क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। तो ऐसे करके सब में लगेगा, ठीक है। तो वही चीजें बताइए कि भाई अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, है ना, वो राइट एंगल पे होते हैं, है ना, ठीक है। फिर ये बोला गया है कि भाई अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड मतलब ये दो और ये दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। फिर बताया कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, है ना, मतलब ये वाला इससे, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। ये पैरेललोग्राम वाला रूल लगा। हाँ, बाद में हमें पता है कि एक स्पेशल केस आता है, इसमें डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। अगर ये 10 है सर, ये भी 10 है, तो मतलब जैसे कि ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 होगा। मतलब पैरेललोग्राम की वजह से हम ये मानते हैं कि ये इक्वल है, ये इक्वल है, और ये इक्वल है। मगर इसके पास एक स्पेशल रूल है जिसकी वजह से क्या होता है, 90 डिग्री है, पाइथागोरस हो रहा है, समझ लो, तो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, तो वो भी चारों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। मगर वो अभी थ्योरम नहीं है, इसलिए हम उसे लगा सकते डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। वो प्रूफ करेंगे, उसलिए चैप्टर बना है, वरना वो भी चैप्टर नहीं बनता, ठीक है। चलो आगे देखो। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास सर अल्टरनेट वाला बताया मैंने, ये वाई एक्स वाला, वो वाली बात भी हो गई। फिर कोइंटियर, तो कोइंटियर वाला ही बताया मैंने कि सर कोइंटियर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, ठीक है। आगे जब देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है क्या, काइट समझ में आया। तो काइट में आप देख सकते हो कि काइट को दो नाम पुकार सकते हैं, क्या पुकार सकते हैं, कोऑर्डिनेटर और काइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम क्यों नहीं पुकार रहे हैं, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल नहीं। और काइट की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये और ये इक्वल होता है, और ये साइड क्या होती है इसकी, इक्वल होती है, ठीक है। मतलब एक साइड वाली जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, और एक साइड इसकी एडजेसेंट वाली इक्वल होती है, ठीक है। मगर इसमें भी क्या होता है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर कट जाते हैं, और कुछ होता नहीं है, ठीक है। पता चला कि नहीं चला, तो ये रूल है, इसके पास ये दो साइड इक्वल होते हैं, ये रूल है, ठीक है। और उसके बाद ये टू टाइम है, ये आप देख लेना, एक बार अच्छे से कर लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें बताया गया वापस क्या, हम लोग देख सकते हैं कोऑर्डिनेटर, जिसमें हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में सिंपल सी बात है, हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये और ये साइड है, ये और ये साइड है, ठीक है। अब वो अगर पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और पैरेलल होने के बाद क्या होगा, इसके बीच में अगर एक डायगोनल बन जाए, क्या बन जाए, एक डायगोनल इसके अंदर बन जाता है, क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा सर, ये वही रूल है, अगर इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये इसके पैरेलल था, तो बट ऑब्वियसली सर कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। सर ये वाला इसके पैरेलल था, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बट ऑब्वियसली सर कि ये क्या हुआ, एंगल साइड और क्या हुआ, फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल की वजह से क्या हो रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। पांचला, तो हम ये बोल सकते हैं, पहला थ्योरम हमें क्या बता रहा है, देख लो, हमें पहला थ्योरम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो डायगोनल्स होता है, अगर एक पैरेललोग्राम में क्या हो रहा है, डायगोनल्स बन रहा है, जिसमें क्या कर रहा है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को वो बनाएगा, अलग बनाएगा नहीं। मतलब समझ में आया, अगर कोई भी अगर ऐसे करके पैरेललोग्राम है और उसमें अगर एक डायगोनल्स बन गया, तो बट वैसे कि ये एंगल इससे इक्वल होगा, ये एंगल क्या होगा, इससे इक्वल होगा। तो सर ये वाली साइड और ये वाला दोनों ट्राइंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो उसका रीजन क्या है, बाय क्या होगा, एंगल साइड एंगल की वजह से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो ना, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे में आप देख सकते हो कि उसने उसी चीज को प्रूफ करके दिखाया है कि भाई देखो, पहले दो ट्राइंगल लिया गया, क्या लिया गया, दो ट्राइंगल लिया। अब दो ट्राइंगल में मैंने आपको बताया होगा कि भाई देखो, ये हमारे पास क्या है, ए है, ये क्या है हमारे पास, बी,
और ये क्या है हमारे पास सी। तो पहले हमने अल्फाबेट कोई भी ले लिया, मगर जो दूसरा है वो हम ऐसे ही ले सकते नहीं है। अब यहाँ पे जो हम सी ले रहे हैं वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए है, उसी की जगह होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे डबल टिक है और यहाँ पे जो डबल टिक है वो क्या है, इसके इस साइड के अपोजिट ये है और इसी साइड के डबल टिक। तो हम लोगों ने बोला कि वो उसकी जगह पे ही रहेगा, कोई और रास्ता नहीं। फिर आप देख सकते हो कि सेकंड नंबर पे बी आया, तो बी आप देख रहे हो कि यहाँ सबसे इस ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है वो कौन है, डी, तो वो आएगा। और लास्ट में हम जो बचा वो क्या आया, लास्ट में सी, क्या आया, क्लियर है, ए सॉरी ए है ना। तो हम लोगों ने देखा कि भाई पहला ए बी सी और दूसरा क्या हो गया हमारा सी डी ए हो गया। अब हमने बताया कि वो क्यों हो रहा है, तो देखो ये लाइन बार बार यूज होगी, मैंने बताया हुआ है कि ये लाइन क्या होने वाली है, मोस्टली बार बार हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो हमने देखा कि भाई पहली बात हम फिर से बता रहे हैं, लेजर ले लेते हैं थोड़ा सा और ये इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज हो गया, ठीक है। चलो तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से। फिर हमने बोला कि हाँ ये जो लाइन है हमारे पास जिसकी वजह से हम बता रहे हैं ये लाइन बार बार यूज होने वाली है, उसकी वजह से बोला कि भाई ये दो क्या हो गए हमारे पास अल्टरनेट एंगल हो गए, क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्या बोला है AC, क्या बोला गया BC, तो BC और क्या है हमारे पास AD, और ये क्या हो रहा है हमारे पास ये। तो हमने बोला कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, हाँ। तो हमने पहले बताया कि भाई ये दो क्या है हमारे पास पैरेलल है, ठीक है। वॉसिंग अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे वाला जब हम प्रूफ करने जा रहे हैं तो दूसरे वाले में फिर से उसने बोला ये लिखिए, देखो और अब क्या लिखा है उसने, ये और ये लिखा है। पहले में हमने ये और ये लिखा था, अब इस वाले में ये और ये लिखा है ना। अरे ये जैसा ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, उसके बाद क्या है, सिंपल सा बात है कि हमने बोला भाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रांसवर्सल है ना, तो उसकी वजह से ये एंगल अगर हमारे पास y है, क्या है y है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास y, ठीक है। तो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे ये बस बदला है, ये सब पीछे का तो सेम ही है क्योंकि लाइन तो एक ही जा रही है ट्रांसवर्सल, मगर ये तो आगे के चेंज हुए कि नहीं हुए, तो ये हमें चेंज करना है, यही चीज मैंने पहले आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है, क्लियर। अब आप देख सकते हो कि दूसरा फिर से क्या हो रहा है हमारे पास, तो उसको भी हमने अल्टरनेट बोला, क्या बोला, क्योंकि उसे अल्टरनेट ही बोला जाता है ना, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। और बीच वाला पाथ क्या हो गया हमारा कॉमन, क्या हो गया कॉमन। और फिर ये जो हमारा एंड है उस एंड की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, कॉन्ग्रुएंसी लिख के, और बाद में बोल देते हैं कि भाई वो किससे इक्वल हुआ, ए से क्या हो जा रहा है, वो इक्वल हो जा रहा है। और हम बोल अगर वो ए एस से ए इक्वल हो गया मतलब ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, से अलग होगा नहीं। तो हमने बता दिया कि भाई एक पैरेललोग्राम में अगर वो डायगोनल्स बनता है हमारे पास तो क्या होते हैं, दो इक्वल ट्राइंगल में वो क्या हो जाता है, कट जाता है, क्लियर है, कोई परेशानी है, ठीक है। तो अब हमें दूसरा वाला जो थ्योरम है वो क्या बता रहा है, दूसरा थ्योरम ये बता रहा है कि बाई सीपीसीटी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, बाई सीपीसीटी, है ना। अब जैसे दो ट्राइंगल अगर इक्वल होता है याद करो, उसके बाद तुम बाई सीपीसीटी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। तो मैं इसको पहले मिटा दूं, कहां जा रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है और एक ये अपोजिट जो है उसके क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बोल ही सकते हो अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों इक्वल हो गया तो आप बोल सकते हो कि भाई ये डबल टिक के अपोजिट ही है और ये भी डबल टिक के अपोजिट, बाई सीपीसीटी इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो वही चीज कुछ अलग बोली गई नहीं है। वॉशिंग आप ये भी बोल सकते हो ये सिंगल टिक वाला था इसके अपोजिट था और ये सिंगल वाले टिक के अपोजिट ये था, तो ये दोनों साइड भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये भी क्या होगा, अपोजिट जो होता है वो पैरेललोग्राम में क्यों इक्वल होता है, तो पहले हम ये प्रूफ करते हैं, इसकी वजह से ये बोल पाते हैं, वरना हम बोल पाते नहीं, ठीक है। चलो अब दूसरा वाला देखो, अब सारा सीपीसीटी से ही हो जाएगा, ज्यादा मगजमारी नहीं होगी, ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा हमें। अब दूसरे में क्या बोल रहा है वो देख लो, अब वही उसका कॉन्वर्स बोलेगा, मतलब उसका कन्वर्स बोलेगा। इसमें हमें क्या बोला गया है, अगर आप देखो तो कि अगर अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल बोला गया है और उसमें क्या होगी, उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें बोला गया ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है और ये क्या है 10 है। तो बट अब जैसे कि अगर वो ऐसा कोई फिगर बोला जाता है तो आप उसे क्या बोल सकते हो, पैरेललोग्राम बोल सकते हो, समझ में आया। तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है, 8.3 है ना। तो अगर आप देखोगे तो 8.2 और 8.3 एक दूसरे के उल्टे ही है और कुछ है नहीं। यहाँ पे पहले क्या था, साइड जो हमारे पास साइड थी, क्या थी, साइड थी, वो क्या हुई हम लोग, अगर आप देखोगे
तो अपोजिट साइड्स जो होती है हमारे पास पैरेललोग्राम में, यहाँ पे हमने क्या बोला कि वो इक्वल होती है। अगर वो पैरेललोग्राम बोल दे, क्या बोल दे, पैरेललोग्राम बोल दे, तो हमें अपने आप ही ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल मान लेनी। दूसरे में क्या था, वो क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पैरेललोग्राम बोला था और यहाँ क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला है, मगर यहाँ पे नंबर्स के साथ वो बोला है कि वो इक्वल है, समझो क्या बोला है, वहां से चला। तो हमें वो प्रूफ कर लेना है और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे नंबर्स दिए हैं तो क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है और नंबर्स दिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे, और यहाँ पैरेललोग्राम दिया हुआ था और उससे हमने क्या बोला कि पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल ही होगी, अलग होगी नहीं। ठीक है, कोई परेशानी है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद वाला जो थ्योरम है वो क्या है हमारे पास, फिर से अगर हम देखा जाए तो क्या है हमारे पास, अब ये अपोजिट एंगल के ऊपर आ गया। क्या आ गया, अपोजिट एंगल के ऊपर आ गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, अगर इसके नेक्स्ट वाले पेज पे चले जाए तो वहां पे क्या है कि अगर हम ये बोले कि अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो देखो ये कॉमन साइड थी कि नहीं थी, कॉमन साइड के अपोजिट ये है, कॉमन साइड के अपोजिट ये है। तो बाय सिंप्लिसिटी क्या हुआ, बाय सिंप्लिसिटी क्या हुआ कि भाई एंगल डी जो है सर वो क्या होगा, एंगल बी के इक्वल होगा, है ना। तो मतलब बाय सिंप्लिसिटी ही हमें क्या मिल जा रहा है, इनडायरेक्टली मिल जा रहा है कि भाई अगर एक पैरेललोग्राम बोले तो हमें ये भी मान लेना है कि भाई अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 ही होगा, और अगर ये 120 है तो ये भी क्या होगा, 120 ही होगा, अलग होगा नहीं। तो ये हमें मान लेना है। ठीक है, अब वैसे सेम, अब यहाँ पैरेललोग्राम बोला था तो ये चीज हमने मान ली, एक ही दिया था, एक दिया हुआ नहीं था, तो हमने लेट कर लिया खुद ही कि भाई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, अलग होंगे नहीं। तो सिमिलरली अब उल्टा क्या होगा, उसके ऊपर वाला वापस कन्वर्स क्या बोलेगा, कन्वर्स ये बोलेगा कि भाई क्वाड्रिलेटरल बोला हूं मैं, क्या बोला हूं, क्वाड्रिलेटरल। अब ये बोलता है कि भाई ये 120 है और ये भी 120 है, ये क्या है 60 है और ये भी क्या है 60 है। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बोला है मगर अपोजिट साइड्स क्या दी है, इक्वल दी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो क्या है, पैरेललोग्राम। क्या है, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये उसका क्या हो गया, कन्वर्स हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, अलग और कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखो उसमें क्या हो गया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हमें दूसरे दो थ्योरम है, उसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम दिया जाता है तो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये और ये डायगोनल्स है, ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे पैरेललोग्राम में। इसमें हाँ, तो सिंपल सी बात है, वो बोल रहा है कि अगर पैरेललोग्राम बोलता है तो हम अपने आप मान सकते हैं कि अगर ये 5 है तो ये 5 ही होगा, और अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। हम ये खुद मान सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में ये रूल है। ठीक है, इसका प्रूफ डेट मैं करा दूंगा, मत चिंता करो। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसमें भी सेम सिचुएशन देता है मगर उसमें बोला होगा तुम्हें, दोनों दिया होगा, ये भी 5 दिया होगा, ये भी दिया होगा, और ये 10 दिया होगा तो ये भी 10 दिया होगा, तो हम बोलेंगे भाई अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो अगर उसमें ये चीज इक्वल हो रही है तो सर वो क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, वो क्या होगा, वो एक पैरेललोग्राम ही है और कुछ है नहीं। तो ये उसका क्या हो गया, 8.7 हो गया। 5 लाख नहीं चला, क्लियर है। ठीक है, अब वही चीज को यहाँ पे उसने क्या किया, प्रूफ करने की कोशिश की है। फिर से वो 2 ट्राइंगल लेगा और क्या करेगा, उसे प्रूफ करेगा। क्या करेगा, 5 लाख कि वो कैसे हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद वाला हम कल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लो, कल वाले में क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे ले लेंगे। ठीक है, और उससे ज्यादा देखो 1 मिनट बता के जाऊं, 1 मिनट को बता के जा रहा हूँ। क्या, अगर इसमें अगर समझो क्वाड्रिलेटरल बोला है और हमें पैरेललोग्राम बोलना है उसमें, है ना, तो क्या हो रहा है, जैसे हमें बोला है कि क्वाड्रिलेटरल में, जैसे मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसमें बता देगा कि ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला क्या है, इसके इक्वल है। ठीक है, क्लियर है ना। तो इतना उसने बता दिया है, मतलब ये डबल टिक का मतलब वही हुआ कि उसने बता दिया है। तो अब समझ लो कि भाई ये वाला जो है, ठीक है, अगर मैं 2 ट्राइंगल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 2 ट्राइंगल लेता हूँ, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को मैं लिखता हूँ। ठीक है, ऐसे फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इस साइड ये वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड के इक्वल है, और बीच में क्या है सर, वर्टिकली अपोजिट क्या है। तो बट अब ऐसे कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे इक्वल हो गए सर, बाय क्या हो गया, साइड एंगल, साइड से ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया है। ठीक है, और इक्वल हो जाने की वजह से क्या बोलेंगे, बाय सीपीसीटी। क्या बोलेंगे, बाय सीपीसीटी। ये डबल टिक के अपोजिट ये एंगल है सर, और यही डबल टिक के अपोजिट ये एंगल है। तो ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों क्या हो गए सर, अल्टरनेट पोजीशन पर है। दैट्स व्हाई क्या होगा, ये और ये क्या होगा, पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पांचला। सिमिलरली वही चीज हमें यहाँ पे करनी है, ये वाला और ये वाले में भी हम सेम ही करेंगे।
ये और ये सेम है, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं है? है? ठीक है, ये वाले में और ये वाले में तो हम क्या बोलेंगे, ये और ये सेम है सर, ये और ये भी सेम है, फिर ये वर्टिकली अपोजिट होगा। फिर वापस हम बोलेंगे कि भाई ये एंगल और ये एंगल क्या आएगा, अल्टरनेट पोजीशन। ये वाला नहीं बेटा, एक मिनट, ये वाला तो हम बोलेंगे कौन सी पोजीशन पे है, अल्टरनेट पोजीशन पर है। तो फिर से क्या होगा, ये और ये क्या होगा, पैरेलल पैरेलल हो जाएगा। तो ये वाला मैंने प्रूफ किया इन दो ट्राइंगल से, और ये वाला प्रूफ कर रहा हूं मैं ये हैशटैग वाले ट्राइंगल से। तो दोनों से पता चल गया कि हाँ सर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सर पैरेललोग्राम ही कहते हैं, अलग कहते नहीं। ठीक है, समझ आ गया? तो इतना कर लो, अब इसके बाद वाला जो है वो हम लोग नेक्स्ट वाले में ले लेंगे। ठीक है, चलो।